तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021। आज हम पहुंचे हैं जहांगीर टोला। यहाँ पे मुखिया जी हैं, इनसे मुलाकात करने आए हैं। पिछले 5 साल में विकास के कौन कौन से कार्य किए, मुखिया जी से बातचीत होगी। और गांव की सड़कों का दशा जो है और पंचायतों से इनकी बढ़िया है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे बहुत दिनों से घूम रहे हैं, देखा कि सड़कों की व्यवस्था फिर भी और पंचायतों से बढ़िया है। व्यवस्था कैसे करी, क्योंकि और पंचायतों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मुखिया जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि सड़कों की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है। तो आइए बातचीत करते हैं मुखिया जी के साथ। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम है मोहम्मद असगर उर्फ पप्पू जी। मुखिया जी आप हैं मुखिया पति हैं? मुखिया पति हैं, पूर्व मुखिया हैं। पूर्व मुखिया। तो पिछले 5 साल का विकास क्या रहा, बताएंगे कुछ? पिछले 5 साल में जो भी सरकार का अलॉटमेंट आता था उसके यहाँ हिसाब से पैसा जिस मद में हो, चाहे वो 14वां हो 5वां हो, जो विकास का काम होता था वो किया गया है। कितनी सड़कें और कितनी गलियाँ बनवाई? लमसम 2011 से लेकर के 2016 में मनरेगा से और पंचम 14वां से लमसम 10, 12, 15 सड़कें पंचायत में गली नली से लेकर के ये सब किया गया है। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 10 वार्ड हैं। नल जल व्यवस्था 10 वार्ड में है या अभी काम ही चल रहा है? नल जल की जो व्यवस्था है 2016 में जब चुनाव इस वक्त हुआ तो और पंचायत को पैसा अलॉटमेंट आया, तुरंत आया। इस पंचायत और एक मस्सा पंचायत है जिसको किसी वजह से, चाहे किसी अथॉरिटियाँ से हो, भगवान जाने, हमको पता नहीं, इस पंचायत को 2018 में पैसा नल जल का प्राप्त हुआ, जो कि 2016 में चुनाव हुआ। प्राप्त होने के बाद सरकार के बजट के हिसाब से कि इस वार्ड को देना, इस बार जो वहाँ से कहा जाता था उस वार्ड को हमने ट्रांसफ़र करना चालू किया। ट्रांसफ़र करने के बाद पहला 2018 में 7 वार्ड, 10 वार्ड और 3 वार्ड को ट्रांसफ़र किया गया पैसा। उसका प्राकृतिक राशि लमसम 16 लाख कुछ हज़ार का। उसके बाद आया तो 12 लाख, उसके बाद आया तो 19 लाख। तो 3 ऐसे हैं वार्ड जिसको 19 लाख कुछ हज़ार का है, 3 वार्ड हैं जो 16 लाख के हैं, 4 वार्ड ऐसे हैं जो 12,69,000 के हैं। तो लमसम स्थिति से सभी वार्डों का जो इसका एस्टीमेट होता है उसके हिसाब से काम किया गया है। रहा सवाल ये नहीं कि हम आपके माइक पर बोल रहे हैं और भौतिक स्थिति सत्यापित नहीं की जाए, वो बड़ापन नहीं होती। भौतिक स्थिति सत्यापित की जाएगी तो उसके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव और ग्राम पंचायत निगरानी समिति के आधार पर होता है, जो कि आदमी को समझ में आता है कि शायद मुखिया जी वार्ड मेंबर इसके निगरानी के लिए ब्लॉक जिला से लेकर के और स्टेट तक होता है। सबको पता है कि कहाँ क्या है। हर महीना हो 2 महीना पर विजिट होता है। विजिट होने के बाद पता चलता है यहाँ सैलाब का इलाका है, जो कि आप अच्छी तरह से देखते हैं। बहुत ऐसी स्थिति पंचायत की है जो कि सोना की तरह रोड बनाया गया और तुरंत उसको तोड़ दिया गया, जो कि आज तक वो तोड़ने के बाद जुटने का भी काम नहीं हुआ है। वो परिस्थितियाँ यही नहीं। मगर नल जल का कहेंगे तो हम बड़ाई नहीं करेंगे। नल जल कुछ ऐसी स्थिति पर है जहां नल जल के साथ साथ अभी सैलाब का पानी भी है। अगर वहां डिस्कस करेंगे तो वहां भगवान ख़त्म करने के बाद सैलाब का पानी चालू करवा सकते हैं। बाकी जो भी स्थिति है, 3 वार्ड ऐसा है जो मेरा बाढ़ ग्रस्त से जो घिरा हुआ है और 7 वार्ड ऐसा है जिसको कोई ऐसा वार्ड पर आप टंकी से जाकर के पानी अगर चालू करें, अगर नहीं चालू नज़र आए तो आप जो कहेंगे उसके लिए हम तत्पर, ये मैक पर नहीं, आम जनता के बीच में हम उसको देखने का काम करेंगे। एक दूसरी बात, नल जल का जो भी योजना है, बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जो पंचायत में ऐसा होता है कि जब पानी चालू होता है तो कहीं लीकेज है। आदमी में मानवता, पहले इंसानियत जागरूक नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि डायरेक्ट पोल पर तार जोड़ दो, वो संभव नहीं। कुछ आदमी का मनसा ऐसा है, अगर समाज का आदमी जिसको लगा वार्ड में वो आज अपना सुरक्षा उसका नहीं करेगा तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिनको 60,000 1 लाख का सैलरी दिया जाता है, चाहे वो चौकीदार हो चाहे वो गार्ड हो, उनकी भी ये शैली भगवान जो बनाए वही हिसाब से उसकी निगरानी जिसको लगी है वो निगरानी नहीं करेंगे तो हमको कभी भी संभव नहीं बुझाता है
है जो नल जल चलेगा, और शिकायतकर्ता भी और जांचकर्ता भी जो बना है, जिसको लगा है वही को होना चाहिए। कोई पदाधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि उसको जांच नहीं कर सकते हैं। जिसके घर लगा है, चाहे ऑनलाइन आवेदन करे, चाहे जो करे, उसका काम है उसका निगरानी करनी। जो कि करता क्या है कि अगर कोई अधरूटियाँ गलतियाँ हुई तो उसको सीधे जाता है और हंसुआ से ही काट देता है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, कितना पर FIR करेंगे, कितना से लड़ेंगे? इसलिए मानसिकता जब तक सही नहीं होगी, ये नल जल चाहे कोई भी काम पंचायत में हो, वो कभी भी संभव नहीं है। गांव में राजनीति होती है, राजनीति तहत कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते ही रहते हैं लोग। आपकी पंचायत में स्कूल की व्यवस्था कहाँ तक की है? अभी तो भगवान का एक इतना बड़ा अजाब है जिसे कहते हैं कोरोना महामारी, तो उस पर विचार करना और उस पर बात करना हमारे हिसाब से, मेरा ही पंचायत क्या है कि पूरे हिंदुस्तान की जो हालात है वो मेरे पंचायत के हालात है। कहने का ये मतलब है कि स्कूल कहाँ तक है? 8वीं तक, 10वीं तक? नहीं, स्कूल यहाँ मैट्रिक तक है। हाँ, मैट्रिक तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके इतने इस एरिया में भी मैट्रिक तक का स्कूल है। कितने आंगनबाड़ी केंद्र है आपके यहाँ पे? आंगनबाड़ी 10 हैं। 10 के 10 सुचारू रूप से चलते हैं? हाँ, अभी तो बंद थे, अभी चालू। हाँ, चलते हैं। जो उस विधि व्यवस्था उतना हमसे खुलवाइएगा ना, तो उतना मैनेजमेंटिंग पे चलते हैं, बस इतना ही। चाहे पंचायत हो, जिला हो, स्कूल हो, चाहे कोई चीज़ हो, जहाँ भी कहिएगा वहाँ हम तैयार हैं। मैनेजमेंट पर चलते हैं, जो कि ज़्यादा निगरानी हम करेंगे तो हम खुद चोर कहला जाएंगे। इसलिए बेहतर किसी का ना हम शिकायत करेंगे, ना किसी का हम बड़ाई करेंगे। जितना हमको भगवान क्षमता आँख में दे आए देखने का, उतना हर एक इंसान, हर जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर से लेकर के MP हो, चाहे BDO साहब से लेकर के कमिश्नर साहब हों, सभी के जहन में, और सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। उसमें हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी आम जनता सर्टिफाइड करेगी कि मुखिया जी क्या हैं, और जनता का हम सर्टिफाइड करेंगे कि जनता क्या है। बहुत अच्छी बात की। राशन वितरण केंद्र कितने हैं आपकी पंचायत में? राशन वितरण केंद्र अभी 2 हैं। 2 हैं। तो राशन वितरण केंद्र में कभी कोई शिकायत या कोई दिक्कत नहीं होती? शिकायत के बारे में आम जनता बता सकती है भाई साहब, हम उसके बारे में। बाकी दाना जो आता है वो वितरण होता है, वो हम देखते हैं। क्या होता है जनता के साथ, वो जनता बता सकती हैं। 2016 से 21 का जो प्लान अभी है, अभी करंट में मुख्य है ही इंदिरा आवास पहले नाम था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना है। कितने इंदिरा आवास आपने अपने पंचायत में दिए हैं पिछले 5 सालों में? पंचायत में हमने नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास जिसका नाम है, जहाँ से आता है हमारे जनता को सहयोग से जो चीज़ आता है, जो मैंने अभी 2016 से लेकर के 2021 तक 469 मिला है प्रधानमंत्री आवास। बहुत अच्छी बात है कि आपने पिछले 5 सालों में आपकी पंचायत में इतने आवास मिले हैं। बहुत सारी पंचायतों में तो मिलते ही नहीं, कहीं में किसी में 200 है, किसी में 100 है। परंतु आपकी मेहनत है कि आप लोगों की एक छवि है, जिसके कारण इतने आवास योजनाएं आपने करवा दी हैं। टॉयलेट योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को लैट्रिन बनवा के दिया जाता है। तो पिछले 5 सालों में एक अनुमान होगा कितने आपके यहाँ पे? पिछले 5 साल में वो जो शौचालय है, वो शौचालय का एक, जो अभी आपसे हम बात किए हैं, लंबा प्रोसेस भी, जो बात अभी नल जल पे आपसे किए हैं ना, वो शौचालय सरकार ने अपने माध्यम से, चाहे सरकारी राशि जो भी होती है वो आम जनता की ही होती है, उसके मालिक आम जनता ही होते हैं। चाहे जहाँ से आवे, पार्लियामेंट से आवे, चाहे पंचायत से आवे, चाहे, उसको प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया गया कि आपका जो परंपरा पुराना है, जो आपका गाइडलाइन समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा से लेकर के आप बूढ़े जो परंपरा पर चल रहे हैं, आप ही की राशि लीजिए और राशि लेकर के अपना भी लगाइए, जो कि आपका आने वाला जनरेशन इस राह पर चले, उसका गलत प्रयोग नहीं कीजिए। इसलिए जितना मिला है शौचालय, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो एक भी आदमी बाहर जाने का काम नहीं करेंगे। मगर उनसे FIR से, उनके हमारे दबंगता से, उनको जब तक ये जागरूक हम नहीं करेंगे कि जो बनाए हैं उसमें आप जाइए, जब तक हमारे हिसाब से जो मेरा सोच है वो संभव नहीं है। यहाँ पंचायत में 1500 शौचालय मिला है। बिहार में तो पुराना रीति रिवाज है लोटा लेके जाने का, आज वो लोटा की जगह बोतलों में ले चुके हैं। 2016 में जब आप चुनाव लड़े थे, कितने उम्मीदवार आपके विपक्ष में थे? हमारे विपक्ष में 2 आदमी थे, हम लगा करके 3 आदमी थे। कितने वोट से आपने जीत रही थी? हमारा 1629 वोट से हम जीते थे। त्यौहार का सीजन है और
पंचायत में हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। आने वाले त्यौहार में अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले त्यौहार में जो पर्व जो चुनाव का त्यौहार होता है, चुनाव भी एक त्यौहार भी है, रक्षाबंधन भी त्यौहार है। जन्माष्टमी, मुहर्रम, हम यही कहना चाहेंगे जिस तरह से मेरे परिवार खुश रहें उसी तरह से पूरा समाज खुश रहे, जो कि परिवार हमारा समाज होता है। हम जनप्रतिनिधि रहें न रहें उससे बहस नहीं है। अगर हमारा घोंसला जिस जगह पर जिस पंचायत में है वो घोंसला, अगर सबका घोंसला सही, जो घोंसला घर जिस चिड़िया का घर होता है इंसान वो सही रहेगा तो हम एकदम खुशहाल रहेंगे। सबसे यही शुभकामना है कि कोई दिक्कत मुसीबत भगवान सबको दूर करके सबको खुशहाल रखे और पर्व का सही से मनाने का मौका हो, सब खुश रहे। आगामी चुनाव 2021 आने वाला है, अपने पंचायत वासियों को आने वाले चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पंचायत वासियों को और पूरे बिहार वासियों को भी यही कहना चाहते हैं कि हमने जो मजदूरी किया है, हम किसी का पेट भर नहीं सकते हैं, हम किसी का दौलत नहीं दे सकते हैं, मगर हमने जो मेहनत किया है उसका मेहनत का फल हम उनसे खुद ज़बरदस्ती नहीं, रुपया वोट इसके दौलत पे नहीं, उनको जो अच्छा लगेगा हम अपनी छवि उनके पास रखेंगे। उनको जो अच्छा कैंडिडेट उनको सेवा करने वाला होगा वो अपने रिजल्ट दे देंगे। बाकी बात हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हम आज नहीं और मुखिया बनते हैं तो वो दरभंगा डेरा लेके रहते हैं, और मुखिया बनते हैं तो पटना रहते हैं, और मुखिया बनते हैं तब ब्लॉक ड्यूटी करते हैं। हमारा काम वो नहीं है। सब तरफ जाने के लिए सरकारी पदाधिकारी और हम पंचायत में रहते हैं। हम जितना मेहनत किए हैं कि जुल्म किए हैं उसका रिजल्ट जब जनता 2021 का खुलेगी तब हमको अपने किए हुए कर्तव्य का पता चल जाएगा। विशेष न किसी को हम दुश्मन कहेंगे न दोस्त, हम एक संदेश जरूर देंगे कि जो भविष्य जो परंपरा समाज का है उसको बनाए रखिए, और आपके नज़र में जितना भी कैंडिडेट हो जो आपको सेवा करने का लायक हो उसको बनाइए और समाज को मिलाने का काम करेंगे। इसी सब बातों के बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। कहने सुनने में जो त्रुटियां हैं उससे क्षमा मांगता हूं। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूं। ये थे मुखिया जी, जिनको प्यार से लोग पप्पू जी बोलते हैं। इन्होंने बेबाकी से बातचीत करी क्योंकि इन्होंने काम किया है। आने वाले चुनाव में पंचायत वासियों को संदेश यही दिया है कि जो आपको उम्मीदवार अच्छा लगे, अगर हम इन्होंने काम किया है तो इनको चुने, अगर इससे भी कोई अच्छा उम्मीदवार लगे तो उनको चुने। सिर्फ अपने पंचायत वासियों को नहीं, पूरे बिहार वासियों को यही संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव में जो कैंडिडेट सबसे अच्छा हो, जो काम करवाने वाला हो, जैसा कि पप्पू जी ने पिछले 5 सालों में करवाया, इससे पहले भी इन्होंने मुखिया पे रहे हैं, चाहे इनके पिताजी रहे हैं, पर इन्होंने काम करवाया है। जिस जहांगीर टोला में आज से अगर 20 साल पहले हम आते थे तो यहाँ पे आने जाने का रास्ता बड़ा दिक्कत था, परंतु आज वो दिक्कत नहीं रही। तो आने वाले चुनाव में पप्पू जी को दोबारा समर्थन दें, पप्पू जी को भारी मतों से विजय दिलवाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।